कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर चुन चुनकर हमला कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त बनारस के बेनियाबाग मैदान में। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। कुछ ना कुछ तो साठगांठ हुई होगी मोदी जी और अडानी के बीच में। गलत तो नहीं कह रहा जी मैं? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी दोनों के बीच में। गुजरात के किसान खून के आंसू बहा रहे हैं। जब मोदी जी की सरकार बनी थी पहले, तो किसानों ने बताया उसके पहले उनको सब्सिडी मिला करती थी तरह तरह की चीजों पे। ट्रैक्टर पे सब्सिडी मिलती थी, थ्रेशर पे सब्सिडी मिलती थी। सारी सब्सिडी खत्म कर दी मोदी जी ने आने के बाद। ऐसी हालत बना दी कि किसान अपनी जमीनें वैसे ही देने को तैयार हो जाएं। किसानों को फसलों के पूरे दाम नहीं मिलते। और पिछले 10 साल के अंदर 5,878 किसान आत्महत्या कर चुके हैं गुजरात के अंदर। ये विकास है। तो जब कोई खड़ा होकर कहता है एक बार मोदी जी को मौका तो मिलना चाहिए, तो बड़ा दुख होता है कि उसको गुजरात की सच्चाई का नहीं पता। मैं वाराणसी के किसानों को यह बताने के लिए आया हूं कि मोदी जी को वोट मत दे देना। अगर मोदी जी को वोट दे दिया तो ना तो तुम्हारी जमीन बचेगी और ना तुम लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, मैं वाराणसी के व्यापारियों से बात करने के लिए आया हूं। वाराणसी के और देश भर के व्यापारियों ने देश में आंदोलन छेड़ा था कि किराना के अंदर एफडीआई नहीं आनी चाहिए, किराना के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आनी चाहिए। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम किराना में एफडीआई नहीं आने देंगे। लेकिन दोस्तों, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले मोदी जी ने अपने स्वर बदल लिए। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी जब दिल्ली आए थे तो उनसे पूछा गया कि मोदी जी क्या आप किराना में एफडीआई लाने के पक्ष में हैं? तो मोदी जी का जवाब था कि हमारे देश के व्यापारी इंटरनेशनल कंपटीशन से घबराते क्यों हैं? तो दोस्तों, मोदी जी मन बना चुके हैं कि अगर मोदी जी की सरकार बनी तो इस देश के अंदर वॉलमार्ट भी आएगा। अगर इस मोदी जी की सरकार बनी तो इस देश के अंदर वो सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा किराना के अंदर। मैं इंटरनेट पे देख रहा था, थाईलैंड के अंदर 15% व्यापारियों का धंधा बंद हो गया था। मलेशिया के अंदर सरकार को कदम उठाने पड़े थे क्योंकि इतने सारे व्यापारियों का धंधा बंद हो गया था। इंडोनेशिया के अंदर तो दंगे फैल गए थे क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी तो वहां पे कई सारे व्यापारियों का धंधा बंद हो गया था। तो अभी तो चुनाव भी पूरे नहीं हुए और चुनाव के पहले ही मोदी जी की कुछ ना कुछ साठगांठ हो गई है इन लोगों के साथ। कांग्रेस भी एफडीआई ला रही है, मोदी जी भी एफडीआई ला रहे हैं। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? कांग्रेस और बीजेपी वाले तो एक ही है, कांग्रेस और मोदी जी तो एक ही है। मैं वाराणसी के उद्योगपतियों से बात करने के लिए आया हूं। मैं वाराणसी के बुनकरों से बात करने के लिए आया हूं। मैं वाराणसी के बनारसी साड़ी बनाने वालों के साथ बात करने के लिए आया हूं कि पिछले 10 साल के अंदर मोदी जी के गुजरात में 60,000 लघु उद्योग बंद हो गए हैं। 60,000 स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं पिछले 10 साल में। ये मैं नहीं कह रहा, ये गुजरात सरकार खुद अपने आंकड़ों में कह रही है। तो अगर मोदी जी को आपने वोट दे दिया तो वाराणसी के अंदर बुनकर नहीं बचने वाले। अगर आपने मोदी जी को वोट दे दिया तो वाराणसी के अंदर उद्योगपति नहीं बचने वाले छोटे छोटे। मोदी जी का मॉडल है कि ये सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद करके ये चंद कुछ एक अंबानी और अडानी को देश का सारा उद्योग सौंप दिया जाए। तो इस वाराणसी के बुनकरों को सोचना पड़ेगा वोट देने के पहले। जब हम दिल्ली के चुनाव लड़े तो दिल्ली के कई व्यापारी, कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले उद्योगपति मुझसे मिलने आए। बोले जी हम चिदम्बरम साहब से मिलने गए थे। चिदम्बरम साहब से हमने कहा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए आप कुछ फैसिलिटी दीजिए। तो चिदम्बरम साहब ने कहा जमाना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का नहीं बचा, अब आप ये अपने धंधे बंद कीजिए, बड़ा सोचिए, अंबानी की तरह बनने की कोशिश कीजिए, हजारों लाखों करोड़ रुपए का व्यापार करने की कोशिश कीजिए। कांग्रेस भी यही सोचती है, मोदी जी भी यही सोचते हैं कि लघु उद्योग सारे बंद कर दिए जाएं, जो छोटे छोटे उद्योग लोग काम धंधे अपने घरों में करते हैं वो सारे बंद कर दिए जाएं और ये सारे काम धंधे उठा के अंबानी और अडानी को दे दिए जाएं। इसलिए मैं आज यहाँ पे बनारस में आया हूं। दोस्तों, मैं यहाँ पे बनारस की गृहिणियों से बात करने के लिए आया हूं।
कांग्रेस या बीजेपी को मोदी जी को वोट दे दिया तो इतनी महंगाई हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी उसके बाद आप किसी को भी कोसने लायक भी नहीं बचोगे। कोसना भी बहुत महंगा पड़ जाएगा। ये पूरा षड्यंत्र मैं आपको बताता हूं। हमारे देश में पेट्रोल और गैस के कुएं हैं। ये गैस जमीन से निकलती है। सन 2000 के अंदर बीजेपी वालों ने हमारे गैस के कई कुएं उठा के मुकेश अंबानी को दे दिए। क्यों दिए भाई मुकेश अंबानी को? कुछ ना कुछ तो कांग्रेस वालों ने, बीजेपी वालों ने उनसे पैसे लिए होंगे। थोड़े दिन के बाद कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस वालों ने सोचा हम क्यों पीछे रहे, बीजेपी वाले कमा के गए, हम भी कमाएंगे। उस कुएं में से गैस निकालने का खर्चा $1 से भी कम आता है। $1 से भी कम खर्चा आता है गैस निकालने का, $1 प्रति यूनिट। जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने मुकेश अंबानी उसमें से कुएं में से गैस निकाल के केंद्र सरकार को बेचते हैं, तो केंद्र सरकार ने उसका $4 दाम कर दिया कि हम मुकेश अंबानी से $4 में गैस खरीदा करेंगे। $1 की चीज $4 में खरीदेंगे। और अभी चुनाव के पहले कांग्रेस की सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया कि 1 अप्रैल से इस गैस का दाम $8 प्रति यूनिट हो जाएगा। मतलब कि $1 की चीज $8 में देंगे, $8 देंगे मुकेश अंबानी को। तो कुछ ना कुछ तो पैसे लिए होंगे कांग्रेसी ने। उनको लग रहा है हमारी सरकार तो आनी नहीं, जाने से पहले जितना कमा सकते हो कमा लो। लेकिन मजे की बात यह, बीजेपी चुप है। बीजेपी क्यों चुप है? तो मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा मोदी जी, खुदा ना खास्ता अगर आप देश के प्रधानमंत्री बन गए तो आप मुकेश अंबानी को $1 की चीज के $2 दोगे, $4 दोगे कि $8 दोगे? 1 महीना हो गया मोदी जी को चिट्ठी लिखे हुए, अभी तक उनका जवाब नहीं आया। जब मैं गुजरात गया अभी तो मुझे पता चला कि उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया। गुजरात सरकार का एक बहुत ही सीनियर अधिकारी मेरे से मिलने के लिए आया और उन्होंने कहा जी मोदी जी ने तो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि इस गैस के दाम $8 नहीं $16 होने चाहिए। दोनों मिले हुए हैं जी मुकेश अंबानी के साथ। बीजेपी वाले मिले हुए हैं, कांग्रेस वाले मिले हुए हैं, नरेंद्र मोदी मिले हुए हैं, राहुल गांधी मिले हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं। तो मैं वाराणसी की गृहिणियों से बात करने के लिए आया हूं, वाराणसी के परिवारों से बात करने के लिए आया हूं कि अगर आपने मोदी जी को वोट दे दिया तो ये इलेक्शन कमीशन ने 2 महीने के लिए तो राहत दी है, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद आपकी खाने पीने की सारी चीजें 4 गुना महंगी हो जाएंगी। आपकी बिजली 4 गुना महंगी हो जाएगी। तनख्वाह नहीं बढ़ने वाली है आपकी, आमदनी उतनी रहेगी, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर आपने मोदी। ये सारे कागज हम लोगों के पास आए हुए हैं। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कुछ भी बोल देता हूं, अगर गलत बोलता हूं तो ये केस कर देते हैं अगले के दिन मेरे खिलाफ। कई केस कर रखे हैं इन लोगों ने मेरे खिलाफ। मैं वाराणसी की जनता से बात करने के लिए आया हूं और ये बताने के लिए आया हूं कि राहुल गांधी और मोदी दोनों अंबानी और अडानी के एजेंट हैं। मैं ये बताने के लिए आया हूं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों अंबानी और अडानी के हवाई जहाज में घूमते हैं। मैं ये बताने के लिए आया हूं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों अडानी और अंबानी के हेलीकॉप्टर के अंदर घूमते हैं। इन दोनों की रैली का खर्चा कहां से आता है? वो अडानी और अंबानी इनकी रैलियों का खर्चा देते हैं। अंबानी और अडानी इनको चुनाव लड़वाते हैं और जब ये चुनाव जीत जाए, कोई भी चुनाव जीत जाए, कंट्रोल मुकेश अंबानी के हाथ में रहता है। इस देश को मुकेश अंबानी चलाता है। ये कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं दोस्तों। अभी जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, जब मेरे पास ये गैस घोटाले के कागज आए, तो मैंने अंबानी जी के खिलाफ, मुकेश अंबानी जी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी दोस्तों। आज तक इस देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं थी मुकेश अंबानी को हाथ लगाने की। आज तक इस देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं थी मुकेश अंबानी को छूने की। पहली बार इस देश के अंदर मुकेश अंबानी के नाम से हम लोगों ने FIR दर्ज कराई थी। जैसे ही मैंने FIR दर्ज कराई, दोनों बीजेपी और कांग्रेस वाले खड़े हो गए। दोनों ने कहा कि मुकेश अंबानी के खिलाफ FIR नहीं हो सकती, मुकेश अंबानी के खिलाफ FIR नहीं हो सकती। दोनों ने कहा कि मुकेश अंबानी के खिलाफ FIR दर्ज कराना संविधान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। मुकेश अंबानी ने आना हो गया, संविधान हो गया देश का। तो दोनों मिले हुए मुकेश अंबानी के खिलाफ।
के साथ। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर जाके पूरे देश को कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो बाहर से काला पैसा वापस लेके आऊंगा देश के अंदर। दोस्तों, मेरे पास मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है। वो अकाउंट नंबर मैंने लिख के भेजा मोदी जी को। मैंने कहा जी मुकेश अंबानी का और अनिल अंबानी का अकाउंट नंबर है। मैं आज भी साथ लेके आया हूं दोनों का अकाउंट नंबर। ये मीडिया वाले थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लेने तो आपको मुकेश अंबानी जी लीगल नोटिस भेज देंगे। थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लो। मैं अभी बता दूं आपको अकाउंट नंबर उनका। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का अकाउंट नंबर है, बता दूं। इसमें से एक भाई का अकाउंट नंबर है 5090160983। दूसरे भाई का अकाउंट नंबर है 5090160984।